नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 1 के क्रियात्मक कार्य को हल कराने वाली हूँ। आशा है कि पिछले वीडियो में आपको जो अभ्यास का गृह कार्य दिया था, वो गृह कार्य आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा। तो आप अपनी कॉपी निकालिए और उस गृह कार्य को अब यहाँ पर दिए गए उत्तरों के आधार पर जांचिए। यदि आपने गृह कार्य इस अभ्यास का नहीं किया है तो कोई बात नहीं, पर आगे आने वाले पाठों में आपको गृह कार्य करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने गृह कार्य नहीं किया और सिखाई गई बातों को लिख कर याद नहीं किया या लिख कर तैयार नहीं किया, तो आगे आने वाले पाठों में क्रमशः जब कठिन अवधारणाएं आती जाएंगी तो फिर आपको उन्हें समझने में कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए यदि आपने नहीं लिखा है तो पहले आप लिख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें और अपने उत्तरों की जांच करें। तो आइए हम चलते हैं अभ्यास 1 के क्रियात्मक भाग की ओर। तो अभ्यास 1 के क्रियात्मक भाग पर जाने के पहले हम यह देखते हैं कि अभ्यास 1 के भाग 1 में मैंने पहले वाले पेज में शब्दकोश के अंतर्गत हमने किन किन शब्दों को पढ़ा है, क्योंकि उन्हीं शब्दों का आश्रय लेकर हमें आगे वाले अनुवाद करने हैं। तो ये देखिए, इन शब्दों को मैंने थोड़ा अलग कर दिया है। ये क भाग के अंतर्गत आप यहाँ देखें कि ये क भाग जो है, इसके अंतर्गत हमने सह तऊ ते इन 3 सर्वनाम शब्दों को देखा। कह इसको पढ़ा। इसके बाद ये रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नृपः, विद्यालयः, ग्रामः, इन संज्ञा शब्दों को पढ़ा। ख खंड के अंतर्गत हमने 4 धातुएं पढ़ी, भू, पठ, गम, हस। और ग खंड के अंतर्गत हमने पढ़ा अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र और किम। अब यहाँ इनके ब्रैकेट में अर्थ भी लिखे हैं। आप एक अपनी कॉपी में ऐसा एक 2-3 पेज बना लीजिए। 4-5 पन्नों में क, 4-5 पन्नों में ख और 4-5 पन्नों में ग, ऐसा लिख के, और आगे घ भी आएगा। तो क, ख, ग, घ, इन सब के लिए आप 4-4, 5-5 पन्ने छोड़ दीजिए। और हर पाठ में हम क के अंतर्गत जितने शब्दों को पढ़ेंगे, माने जितने संज्ञा सर्वनाम शब्दों को पढ़ेंगे, उसको क के अंतर्गत हम लिखें। ख के अंतर्गत हम क्रिया पदों को लिखें। ग के अंतर्गत हम अव्यय और क्रिया विशेषणों को लिखें। और जब घ आएगा तो घ के अंतर्गत हम जितने भी विशेषण शब्द हमें पढ़ाए जा रहे हैं, उन विशेषणों को भी लिखते चलें क्रम से। तो आपके पास शब्दकोश व्यवस्थित तैयार हो जाएगा। और आपको जब भी अनुवाद करना होगा और किसी शब्द का आपको संस्कृत में पर्याय नहीं आ रहा होगा, संस्कृत में क्या लिखना आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पेज को पलट के आप जल्दी से अनुवाद कर पाएंगे। तो ये क ख ग के अंतर्गत जितने शब्द हमने पढ़े हैं, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हमको आगे आने वाला क्रियात्मक कार्य करना है। तो हम चलते हैं क्रियात्मक के पेज पर। तो ये देखिए, यहाँ पर अभ्यास 1 का ये दूसरा पृष्ठ है। और आपको कार्य देने के पहले यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो उनको हम पहले देख लेते हैं। देखिए, वह पढ़ता है, सह पठति। वे 2 पढ़ते हैं, तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। माने जिस वचन का कर्ता उसी वचन की क्रिया। पठति, पठतः, पठन्ति, सह, तौ, ते। अब यहाँ पर क्या इसका अव्यय का प्रयोग किया, तत्र, तत्र किम भवती। 2 अव्ययों का प्रयोग हो रहा है। तत्र मने वहां, ये भी अव्यय, और किम मने कहा। तत्र किम मने क्या, तत्र किम भवती, वहां क्या हो रहा है। बालकः तत्र गच्छति, बालक वहां जा रहा है या जाता है। वह मनुष्य हंसता है, सह मनुष्य हंसति। और इसके बाद आपको कुछ अनुवाद करने के लिए वाक्य दिए थे, जिनको हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये वाक्य है। तो क के अंतर्गत कुछ वाक्य हैं।
ख के अंतर्गत कुछ वाक्य हैं और ग के अंतर्गत कुछ वाक्य हैं। क के अंतर्गत जो वाक्य हैं वो सारे एक वचन के हैं। ख के अंतर्गत जितने वाक्य दिए हैं वे द्विवचन के हैं और ग के अंतर्गत जो वाक्य वो बहुवचन के वाक्य हैं। और आशा है कि मैंने जैसा पिछले वीडियो में आपको कहा था वैसा आपने इन सारे प्रश्नों को हल करके अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तो अब मैं इनके उत्तर बता रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखे हुए प्रश्नों की जांच करें और अगर कोई उत्तर गलत है तो उसको फिर से लिखकर उसे सुधारें और उसके कंसेप्ट को समझें। चलिए हम चलते हैं अगले पेज पे। इन वाक्यों को मैंने व्यवस्थित लिख लिया है और उनका संस्कृत में अनुवाद भी कर दिया है आपके लिए। ये देखिए, संस्कृत बनाओ एक वचन के वाक्य हैं क खंड के अंतर्गत। ये वह पढ़ता है, सह पठति, वह हंसता है, सह हसति। देखिए हंसता हिंदी में लिखते हैं तो हम ये अनुनासिक लगाते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं, पर संस्कृत में हसति होता है, हंसति नहीं होता। ये ध्यान में रख के आपको लिखना है। बालक पढ़ता है तो बालकः पठति, और राम गांव जाता है तो गांव हो गया कर्म, गांव को जाता है तो गांव में लगाएंगे हम द्वितीया, राम में लगाएंगे प्रथमा और हमारा वाक्य बनेगा रामः ग्रामम गच्छति। चलिए और अगले वाक्य देखें। बालक विद्यालय जाता है, बालक जाता है तो बालकः गच्छति, विद्यालय को जाता है तो विद्यालय में द्वितीया लगा के हमारा वाक्य बनेगा बालकः विद्यालयम गच्छति। राजा जा रहा है क्षम्यताम, नृपः गच्छति। अब देखिए जाता है और जा रहा है दोनों के लिए संस्कृत में लट लकार का ही प्रयोग होगा। अगर यहाँ लिखा होता राजा जाता है तो भी हम लिखते नृपः गच्छति, राजा जा रहा है तो भी हम प्रारंभिक स्तर पर नृपः गच्छति ही लिखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे शत्रु इत्यादि प्रत्ययों का प्रयोग, तब गच्छन अस्ति ऐसा प्रयोग हम करेंगे, पर अभी प्रारंभिक स्तर पर राजा जा रहा है नृपः गच्छति। वह मनुष्य कहाँ जाता है। अब इतना बड़ा जब वाक्य आ जाता है तो हमें सबसे पहले कर्ता देखना है, वह क्रिया देखना है, जाता है, वह जाता है, सह गच्छति। वह मनुष्य जाता है, सह मनुष्य गच्छति। वह मनुष्य कहाँ जाता है, तो कहाँ अव्यय के लिए हमारे पास शब्द है कुत्र, तो हमारा वाक्य बनेगा सह मनुष्य कुत्र गच्छति। वहां कौन पढ़ रहा है, अब वही स्थिति यहां भी है ना, थोड़ा बड़ा वाक्य हो गया है दो शब्दों से। तो वहां पढ़ रहा है, पढ़ रहा है पठती, कौन पढ़ रहा है कह पठती। वहां कौन पढ़ रहा है तो वहां के लिए हम तत्र लगा देंगे और हमारा वाक्य बनेगा तत्र कह पठती। अब देखिए एक चीज और हमें ध्यान में रखना है, हमेशा हम कोई सी भी भाषा लिखें तो जो विराम चिन्ह है उनके प्रयोग हम अवश्य करें। तो जहां पहले प्रश्नवाचक शब्द नहीं थे, सामान्य वाक्य थे, तो हमने पूर्ण विराम लगाया था यहाँ और यहाँ। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चूंकि वाक्य आ रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है के लिए हमने धातु पढ़ी भू, भवती। यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ के लिए अत्र, क्या के लिए किम, तो हमारा वाक्य बनेगा अत्र किम भवती। वह बालक हंसता है क्षम्यता, वह हंसता है, सह हंसती। वह बालक हंसता है तो हमारा वाक्य बनेगा सह बालकः हसति, सह बालकः हसति। तो आइए अब हम ख खंड के अनुवाद हल करते हैं। इनको भी व्यवस्थित लाइन से लिख दिया है। यहाँ पर सारे अनुवाद द्विवचन के हैं और हमने द्विवचन के कर्ता देखे, सह तौ, बालकः बालकौ, वे दोनों, दो बालक, और पठति पठतः, क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठतः। वे दोनों कहाँ जाते हैं, कहाँ के लिए कुत्र अव्यय हमने देखा है, तो वे दोनों तौ, कहाँ कुत्र, गच्छतः, तौ कुत्र गच्छतः। दो बालक हंसते हैं, दो बालक तो बालकौ, और हंसते हैं तो हसति हसतः, द्विवचन की क्रिया, बालकौ हसतः। दो मनुष्य गांव जाते हैं तो मनुष्यौ गच्छतः,
कहाँ जाते हैं? गांव को जाते हैं। गांव में द्वितीय लगाई और हमारा वाक्य बना मनुष्यौ ग्रामम गच्छतः। दो बालक विद्यालय जाते हैं तो बालकौ विद्यालयम गच्छतः। अगला वाक्य देखिए। अब अगला जो वाक्य है वो ग खंड के अंतर्गत है और ग खंड में सारे वाक्य बहुवचन के हैं। तो बहुवचन का कर्ता हमने देखा सह तौ ते, पुल्लिंग का कर्ता देखा है हमने केवल ते। इसी तरह बालकः बालकौ बालकाः, बालकाः ये बहुवचन माने बहुत सारे बालक वे सब। और इसी तरह क्रिया में हमने ये देखा पठति माने पढ़ता है, पठतः माने दो पढ़ते, और पठन्ति माने सब पढ़ते हैं, दो से अधिक पढ़ते हैं। तो अब हमें पठन्ति लिखन्ति हसन्ति बहुवचन में यही क्रियाएं प्रथम पुरुष में लगानी है। तो वे सब पढ़ते हैं, वे सब माने ते पढ़ते हैं, पठन्ति ते पठन्ति। सब बालक हंसते हैं, बालकाः हसन्ति। अभी सब का हमको अर्थ लेना है, यहाँ पर बहुत सारे बालक है ना, सब के लिए भी एक सर्व शब्द होता है, सर्वनाम होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सब बालक का अर्थ करेंगे बहुत सारे बालक। तो सब बालक हंसते हैं, बालकाः हसन्ति। सब मनुष्य गांव को जाते हैं तो मनुष्याः गच्छन्ति। कहाँ जाते हैं? गांव को जाते हैं तो ग्रामम गच्छन्ति। मनुष्याः ग्रामम गच्छन्ति। वे बालक जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। अब जहां और वहां है ना, इसके लिए हमने अव्यय पढ़े। अत्र मने यहाँ, तत्र मने वहां, यत्र मने जहां। तो जहां के लिए यत्र, वहां के लिए तत्र। तो ते बालकाः वे बालक यत्र गच्छन्ति जहां जाते हैं वहां हंसते हैं, तत्र हसन्ति। सब बालक पढ़ रहे हैं। सब बालक माने बहुत सारे बालक, तो बालकाः पढ़ रहे हैं, पठन्ति। इस तरह से हमारे क ख और ग ये तीनों भाग हमने कंप्लीट कर लिए अनुवाद के। अब इसके बाद हमने एक भाग देखा था जिसमें कुछ अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण था। चलिए हम उस जगह पर चलते हैं। ये देखिए कुछ अशुद्ध वाक्य दिए थे और उसको शुद्ध करके बताया था, और यहाँ शुद्ध करो तथा नियम बताओ। इनको हम देख चुके थे पिछले वीडियो में है ना। अब हमें शुद्ध करना है और नियम बताना है। तो यहाँ पर देखिए सह पठतः, यहाँ लिखा है सह पठतः। अब चूंकि सह एक वचन का करता है उसके साथ पठतः नहीं लगेगा, पठति लगेगा। तो इसका सही वाक्य बनेगा सह पठति। सह पठन्ति, यहां पर भी ये पठन्ति नहीं, ये गलत है क्योंकि सह के साथ पठति ही लगेगा। अब आगे है तौ पठति, तो तौ माने वे दोनों, वे दोनों के साथ द्विवचन की क्रिया लगेगी, पठति नहीं लगेगा। तो तौ पठतः है ना, यहां पर लगेगा पठति और तौ पठतः। अगला देखिए ते पठति तो यहाँ पठन्ति हो जाएगा क्योंकि वे बहुत सारे हैं, तो ते पठन्ति। अब बालकः हसन्ति, तो हसन्ति नहीं होगा, इसका न हट जाएगा, बालकः हसति। सह गच्छन्ति, तो सह गच्छति, यहां से भी न हट जाएगा, सह गच्छति। रामः ग्रामः गच्छन्ति, तो ये वाला वाक्य जो ग्रामः है वो ग्रामम हो जाएगा है ना, क्योंकि गांव को जाता है द्वितीय लगेगी। और गच्छति राम अकेला है तो गच्छन्ति नहीं होगा। ये जो ऊपर वाक्य था रामः ग्रामम गच्छति, यही इसका सही वाक्य है। ते किम, वे क्या पढ़ते हैं, तो वे बहुत सारे हैं तो पठति क्रिया नहीं लगेगी, यहां पर लगेगा पठन्ति। और इस तरह से ये हमारे वाक्यों का शुद्धिकरण हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ क्रियात्मक कार्य दिया था, उस भाग पर हम चलते हैं और पहले देखते हैं कि क्या करने को कहा था। ये यहाँ पर क ख ग और घ, ये देखिए क ख ग और घ, इन चार खंडों के अंतर्गत कुछ कार्य आपको दिया था। पहला था क, उस क में था कि दो क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। दो क के जो वाक्य थे वो अभी हमने हल किए हैं, वो एक वचन में थे, उनको द्विवचन और बहुवचन में बदलना था।
फिर हम इसके बाद आगे वाले प्रश्न हल करेंगे, तब इनको भी हम पढ़ेंगे, है ना। अभी हमने केवल इसका क खंड पढ़ा कि दो क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। तो आइए हम बदलते हैं। वह पढ़ता है, ये वाक्य था। इसको हमने कर तो लिया था, सह पठति। अब उसको द्विवचन में करना है, मतलब वे दोनों पढ़ते हैं और वे सब पढ़ते हैं। तो बनेगा सह पठति, द्विवचन करेंगे तो तौ पठतः, और वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। दूसरा वाक्य है वह हंसता है। हमने किया था सह हंसति। अब इसका द्विवचन होगा वे दोनों हंसते हैं, बहुवचन होगा वे सब हंसते हैं। तो सह हंसति, तौ हंसतः, ते हसन्ति। बालक पढ़ता है, द्विवचन और बहुवचन दो बालक पढ़ते हैं और सब बालक पढ़ते हैं। तो बालकः पठति, बालकौ पठतः और बालकाः पठन्ति। आशा है आप लोगों ने अपनी कॉपी में सही ही किया होगा, पर अगर कहीं कुछ गलत है तो आप उसको सुधार लीजिए। राम गांव जाता है, तो रामः ग्रामं गच्छति। ये वाक्य हमने बनाया था अभी पिछले वाली स्लाइड में। अब इसका हमें द्विवचन बनाना है। हालांकि प्रैक्टिकली दो राम और बहुत सारे राम ऐसा नहीं होता, पर चूंकि करना है तो हम करेंगे। राम गांव जाता है, रामः ग्रामम गच्छति। दो दो राम गांव जाते हैं तो द्विवचन हो जाएगा, और बहुत सारे राम गांव जाते हैं तो बहुवचन हो जाएगा। तो क्या बनेगा? रामौ ग्रामम गच्छतः और रामाः ग्रामम गच्छन्ति। अब चूंकि ये 10 वाक्य थे तो और आगे हम देखते हैं। बालक विद्यालय जाता है, इसका हमने किया था बालकः विद्यालयम गच्छति। द्विवचन में होगा दो बालक विद्यालय जाते हैं, बहुवचन में बहुत सारे बालक विद्यालय जाते हैं। तो बालको विद्यालयम गच्छतः और बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। राजा जा रहा है, नृपः गच्छति। दो राजा जा रहे हैं, नृपौ गच्छतः। बहुत सारे राजा जा रहे हैं तो नृपाः गच्छन्ति। वह मनुष्य कहाँ जाता है? हमने इसका अनुवाद किया था सह मनुष्य कुत्र गच्छति। अब वे दो मनुष्य कहाँ जाते हैं और वे सब मनुष्य कहाँ जाते हैं, इसका अनुवाद कैसे होगा? तौ मनुष्यौ कुत्र गच्छतः और ते मनुष्याः कुत्र गच्छन्ति। यदि आपको यहाँ कुछ डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स में आप मुझे बताइए। तो अगले वीडियो में मैं उनके उत्तर आपको बताऊंगी, यहाँ कमेंट्स में ही आपको उसके जवाब दूंगी। वहां कौन पढ़ रहा है? तत्र कह पठति। वहां कौन दो पढ़ रहे हैं और वहां कौन सब पढ़ रहे हैं, ऐसा हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो वहां पढ़ाते समय मैंने आपको बोला था जैसे सह तौ ते है, वैसे ही कह कौ के रूप चलेंगे। तो तत्र कह पठति, तत्र कौ पठतः, तत्र के पठन्ति। अब ये नौवां वाक्य था, यहाँ क्या हो रहा है, और हमने किया था अत्र किम भवति। अब इसका द्विवचन बहुवचन की वहां क्या दो हो रहे हैं और वहां क्या सब हो रहे हैं, करना ठीक नहीं है, पर ठीक है, करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि अत्र किम भवति, अत्र किम भवतः, अत्र किम भवन्ति, पर ऐसा बनेगा नहीं, इसलिए मैंने किया नहीं। वह बालक हंसता है, सह बालकः हसति। वे दो बालक हंसते हैं, वे सब बालक हंसते हैं। तौ बालकौ हसतः, ते बालकाः हसन्ति। अब इसी तरह हमको अगला भाग, ये खंड क हमने कर लिया। अब ख के अंतर्गत थे द्विवचन के वाक्य, और अब हमको ये करना है ख, है ना। कह रहा है दो ख के वाक्यों को एक वचन और बहुवचन में बदलो। माने वो द्विवचन के वाक्य हैं, उनको हमें एक वचन और बहुवचन में बदलना है। तो वाक्य मैंने लिख के रखे हैं और उनके उत्तर भी लिखे हैं, आप अपनी कॉपी में उन उत्तरों को जांचिए। और हाँ, एक बात यहाँ मैं और बताना चाह रही हूँ कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसी रचनानुवाद कौमुदी प्लस रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ाते समय अन्य जिन नियमों की आवश्यकता है उसके वीडियो भी बने हुए जो है वो मैं उस ग्रुप में डालने वाली हूँ। तो यदि आप सचमुच इस विधि से पढ़ना चाहते हैं, कॉपी बना रहे, व्यवस्थित पढ़ रहे हैं, तभी आप उस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगी। तो अब चलिए ये वाक्य देखिए, वे दोनों पढ़ते हैं। तो हमने इसका अनुवाद किया था तौ पठतः। अब इसको एक वचन और बहुवचन में करना है। तो ये देखिए, तौ पठतः एक वचन में सह पठति, बहुवचन में ते पठन्ति। अगला देखिए, सह
वे दोनों कहाँ जाते हैं? तौ कुत्र गच्छतः। एक वचन सह कुत्र गच्छति, बहुवचन ते कुत्र गच्छन्ति। दो बालक हंसते हैं, बालकौ हसतः। अब एक वचन और बहुवचन देखिए, बालकः हसति, बालकाः हसन्ति। दो मनुष्य गांव जानते हैं, हमने लिखा मनुष्यौ ग्रामं गच्छतः। अब मनुष्यः ग्रामं गच्छति एक वचन, और मनुष्याः ग्रामम गच्छन्ति ये बहुवचन का वाक्य हो गया है ना। आगे देखिए, दो बालक विद्यालय जाते हैं, बालकौ विद्यालयम गच्छतः। अब एक वचन में होगा बालकः विद्यालयम गच्छति और बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। अब देखिए, वहां तो उन्होंने केवल ख की बात कही थी, हमने यहाँ पर ग के भी वही उसी तरह से हमने ग को भी हल किया कि ग में सारे बहुवचन के वाक्य थे, हमने उसको एक वचन और द्विवचन में यहाँ अनुवाद करके प्रैक्टिस के लिए और थोड़ा सा आपको मटेरियल दिया है। ते पठन्ति तो क्या होगा, सह पठति ते पठता, एक वचन और द्विवचन। बालका हसन्ति, सब बालक हंसते हैं, तो एक बालक हंसता है, दो बालक हंसते, बालक हसति, बालकौ हसतः, तौ बालकौ हसतः, या केवल बालकौ हसतः भी आप लिख सकते हैं। सब मनुष्य गांव को जाते हैं, मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति। एक वचन में होगा मनुष्यः ग्रामं गच्छति और द्विवचन में होगा मनुष्यौ ग्रामं गच्छतः। वे बालक जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। ते बालकाः यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति, ये हमने किया था पिछली स्लाइड्स में। अब इसको एक वचन में हमने किया, सह बालकः यत्र गच्छति तत्र हसति, और द्विवचन में किया तौ बालकौ यत्र गच्छतः तत्र हसतः। और 20वां देखिए, सब बालक पढ़ रहे हैं, बालकाः पठन्ति। एक बालक पढ़ रहा है तो बालक पढ़ रहा है, बालकः पठति, और दो बालक पढ़ रहे हैं तो बालकौ पठतः। इस तरह से ये अनुवाद का जितना पोर्शन था, भाग था, वो पूरा हो गया। अब आगे देखिए हमको और क्या करने के लिए बोल रहे हैं। अब ग खंड को देखिए, ग में वो बोल रहे हैं भू, पठ, गम और हस, इनके लट लकार के रूप लिखना है, पर पूरे नहीं लिखना है, केवल प्रथम पुरुष के रूप लिखना है। पढ़ाते समय मैंने आपको समझाया था, पर यहाँ पर आपके लिए मैंने लिख कर भी रखा है, उसको देख लीजिए। भू का बनेगा भवति, भवतः, भवन्ति। पठ से पठति, पठतः, पठन्ति। गम से गम को गच्छ आदेश हो जाता है, ये हमें हमेशा याद रखना है। आगे भविष्य काल आएगा तब मैं एक नया नियम बताऊंगी। बाकी बाकी के चार लकारों में गम को गच्छ आदेश हो जाता है, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, हसति, हसतः, हसन्ति। ये चारों धातुओं के ये प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप आपके सामने, इनको भी अपनी कॉपी में लिखिए और याद कर लीजिए। अब हमें देखना है घ। घ में कह रहे हैं, इतने शब्द दिए हैं, राम, बालक, मनुष्य, नृप और ग्राम, इनके प्रथमा और द्वितीया के रूप लिखो। हमने राम के रूप देखे, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। तो अब इसी तर्ज पर हम बाकी के शब्दों के भी प्रथमा द्वितीया के रूप लिखेंगे, और ये आपके लिए मैंने लिख कर रखे हैं। रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, ग्रामः ग्रामौ ग्रामाः, ग्रामं ग्रामौ ग्रामान्। और दो तीन शब्द और, मनुष्यः मनुष्यौ मनुष्याः, मनुष्यं मनुष्यौ मनुष्यान्, नृपः नृपौ नृपाः, नृपं नृपौ नृपान्। इसी तरह बाल या अकारांत जितने भी शब्द आएंगे उन सबको आप इसी तरह से राम की तरह ही, रामवत ही आप चलाएंगे प्रथमा और द्वितीया में। बालः बालौ बालाः, बालम बालौ बालान्। इसको भी अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब चलते हैं, ये जो छठा प्रश्न है, ये छठा प्रश्न कह रहा है पठति, पठन्ति, गच्छति, गच्छन्ति, हसति, कः, किम, अत्र, यत्र, तत्र, कुत्र, इन शब्दों का आधार लेकर इन शब्दों इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ हसति तक तो ये क्रियापद है, फिर एक ये कह है, ये सर्वनाम है, और फिर
किम, अत्र, यत्र, तत्र, कुत्र ये अव्यय है और इनके साथ आपको कर्ता में अभी आपने जितने राम, बालक, मनुष्य, नृप, ग्राम, सह, तौ, ते इत्यादि संज्ञा सर्वनाम पढ़े हैं उनका प्रयोग करके वाक्य बनाना। यहाँ कुछ वाक्य मैंने उदाहरण के लिए बनाए हैं। जरूर नहीं कि आप यही वाक्य बनाइए, आप अपने हिसाब से 1, 2, 3, 4 अनेक वाक्य बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये देखिए, पठति का वाक्य, बालकः पठति, पठन्ति बालकाः पठन्ति, गच्छति नृपः गच्छति, गच्छन्ति बालकाः गच्छन्ति, हसति सः हसति, कः, तत्र कः पठति, किम, अत्र किम भवति, यहाँ क्या हो रहा है। अब यही अत्र किम भवति अत्र के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, पर चलिए अत्र का एक वाक्य अलग से बना दिया कि रामः अत्र पठति, राम यहाँ पढ़ रहा है। यत्र, अब देखिए ये यत्र, यदा, आगे और आप इस तरह के शब्द पढ़ेंगे। ये जो जहां, जैसे, जैसे ही, इस तरह के शब्द हम जब प्रयुक्त करते हैं हिंदी में भी, तो तुरंत इसके बाद वैसा, वैसे ही, तो ये जोड़े से आते हैं। यत्र आया तो तत्र आएगा, यदा आया तो तदा आएगा, है ना, ये ना आएगा तो तेन आएगा। तो यहाँ पर यत्र है तो केवल यत्र का प्रयोग नहीं हो सकता, यत्र के साथ हमको तत्र का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमारा वाक्य बनेगा, सह यत्र गच्छति तत्र हसति, वो जहां जाता है वहां हंसता है। अब तत्र के लिए भी यही वाक्य काम में आ सकता है, पर एक वाक्य हमने नया और बनाया कि बालकः तत्र गच्छति। अगला वाक्य है कुत्र, सह मनुष्यः कुत्र गच्छति, वह मनुष्य कहाँ जा रहा है। तो ये उदाहरण के लिए मैंने आपको वाक्य बना के दिए हैं। आपने जो वाक्य बनाए हैं वो सही ही होंगे। सही, उनका सही होना आप कैसे जांचेंगे कि जिस पुरुष में, अभी तो प्रथम पुरुष की बात चल रही है, वचन, जिस वचन में कर्ता होगा उसी वचन की हमें क्रिया लगानी है और कर्ता को प्रथमा में और कर्म को द्वितीया में रखना है। बस इतने, ये दो नियम आप याद रखेंगे तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पहला पाठ समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 2। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको यह पाठ अच्छी समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने अच्छे कमेंट्स करें। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले पाठों के नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलते रहे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।